नेशन। प्लेज क्या है? एक प्रॉमिस है जो हम किससे करते हैं? हमारे नेशन से। जब हम सुबह मॉर्निंग में स्कूल आते हैं, हम प्रेयर करते हैं। एट लास्ट व्हाट वी डू, हम इन बिटवीन व्हाट वी डू आफ्टर द प्रेयर वी हैव प्लेज। तो हम क्या करते हैं? वी मेक द प्रॉमिस। किससे प्रॉमिस करते हैं? टू आवर नेशन। इट शोज आवर लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन। क्या शो करती है? हमारी लॉयल्टी। ओके चिल्ड्रन, वी हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स आवर कंट्री। हमारी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। किसके लिए है? हमारी कंट्री के लिए। सो बिफोर बिगिनिंग आवर चैप्टर आई वुड लाइक टू से हाउ वी स्पेंड आवर डेज इज ऑफ कोर्स हाउ वी स्पेंड आवर लाइव्स। हम जैसे अपने डेज स्पेंड करते हैं वैसे ही हम अपनी लाइफ भी स्पेंड करते हैं। किसके लिए स्पेंड करते हैं? फॉर आवर नेशन। A nation's culture resides in hearts and in the soul of its people. Where the culture resides of our nation? In the heart of the people and in the soul of its people. So children, all of you take out page number 5. We will read the chapter and understand. Coming to the page number 5, we will start. Okay children? The national pledge is an oath of allegiance to the Republic of India. Now what is the national pledge? It is the oath. जब हम promise करते हैं और we take oath, किसके कब लेते हैं? रिपब्लिक डे। आपने देखा होगा रिपब्लिक डे पे रेड फोर्ट पर क्या होता है? प्लेज होता है, ओथ होती है। इट शोज आर लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू दी नेशन। वो क्या शो करते हैं? हमारी लॉयल्टी और कमिटमेंट, दैट हम अपनी नेशन से वादा कर रहे हैं। वी आर लॉयल, ईमानदार हैं। इंडियन प्लेज इज एन ओथ दैट वी टेक व्हाइल वी लिव इन दिस कंट्री। इंडियन प्लेज क्या है? इट इज़ द प्रॉमिस जो हम लेते हैं व्हाइल वी लिव इन दिस कंट्री। अगर हम इस कंट्री में रह रहे हैं, सो वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, सो वी आर टेकिंग दी pledge. It reminds us of our responsibilities towards our country. ये हमें क्या याद दिलाती है? कि हमारी responsibilities, हमारी जिम्मेदारी है किसके प्रति? हमारी कंट्री के लिए। It plays a pivotal role to develop the nationalistic spirit in the citizens of a country. वो क्या रोल प्ले करती है? It develops nationalist spirit in the citizens of the country. Next we have, so children, next coming, the Indian National Pledge was originally composed in Telugu by writer Peddimari Venkat Subba Rao in 1962. जो हमारा इंडियन नेशनल प्लेज है वो किस में लिखा गया था? इट वॉज रिटन इन दी तेलुगु लैंग्वेज। और किसने लिखा था? पेद्दिमरी वेंकट सुब्बा राव। और कौन से ईयर में लिखा? 1962. Subba Rao was a native of Aniprati village in Telangana. Now वो कहाँ रहते थे? He lives in a Aniprati village in Telangana. ये विलेज कहाँ है? तेलंगाना में। He was a polyglot who know Sanskrit, Telugu, English and Arabic. इन्हें कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी? संस्कृत, तेलुगु, इंग्लिश और अरेबिक। He was also a naturopathy doctor and a bureaucrat who wrote several books in Telugu. Now he was the naturopathy doctor and a bureaucrat. और उन्होंने क्या लिखी थी? बहुत सारी बुक्स लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज में? तेलुगु। The most famous of which is the novel काल भैरव दूत। और उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी थी तेलुगु के अंदर, पर सबसे फेमस नोवेल कौन सी थी उनकी? काल भैरवदूत। सो चिल्ड्रन, नाउ वी हैव लर्न हमारा जो नेशनल प्लेज है वो किस में लिखा था? इट वॉज कंपोज्ड इन दी तेलुगु लैंग्वेज। और किसने लिखा था? पेद्दिमरी वेंकट सुब्बा राव। कौन से ईयर में लिखा गया? 1962। सुब्बा राव कहाँ रहते थे? अनिप्रति विलेज इन तेलंगाना। किस जगह था ये विलेज? तेलंगाना में। और उन्हें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती थी? संस्कृत, तेलुगु, इंग्लिश एंड अरेबिक।
एंड ही हैज़ रिटन सेवरल बुक्स, उन्होंने क्या लिखी थी, बहुत सारी बुक्स लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज में, तेलुगु में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस नोवेल कौन सी थी, काल भैरवदू। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट पैरा, द ओरिजिनल प्लेज रिटन ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 was sung as a song and later on it was modified and adopted as the national pledge by the central government. अब जो ओरिजिनल प्लेज था वो कब लिखा गया था, इंडो चाइना वॉर कब हुआ था, 1962। जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था तब हमारा प्लेज लिखा गया था और उसे बाद में सिंग किया जाता था एंड इट वॉज रीमोडिफाइड और इट वॉज अडॉप्टेड एज दी नेशनल प्लेज। और किसने अडॉप्ट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नाउ चिल्ड्रन, ही कंपोज द प्लेज व्हेन ही वॉज सर्विंग एज द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर इन विशाखापट्टनम। और उन्होंने ये प्लेज, किनकी बात हो रही है, ही मतलब पेद्देमरी वेंकट सुब्बा राव। ही कंपोज्ड, कब लिखा था उन्होंने, जब वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर थे, कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। इट वॉज फर्स्ट read आउट इन स्कूल इन विशाखापट्टनम इन 1963। और ये कहाँ पे सबसे पहले रीड किया गया था, कौन से स्कूल में, विशाखापट्टनम की स्कूल में। कौन से ईयर में, 1963। एंड वॉज सब्सिक्वेंटली ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस। और उसके बाद में इसे धीरे धीरे सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। नेक्स्ट वी हैव द प्लेज वॉज देन फॉरवर्डेड टू द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। और बाद में ये किसे फॉरवर्ड किया गया, किसे भेजा गया, एजुकेशन मिनिस्टर को। और कहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर थे, आंध्र प्रदेश। PVG राजू, क्या नाम था उनका एजुकेशन मिनिस्टर का, PVG राजू, who was also known as the राजा साहेब of विजयनगरम। उन्हें और क्या बोला जाता था, राजा साहेब, कहाँ के, विजयनगरम। ओके चिल्ड्रन, Raju directed all the schools in the district to have the students take the pledge and it was subsequently taken up at the national level। और उन्होंने क्या बोला, सब सारी schools में ये pledge बच्चे लेंगे। In all the districts, in the schools, the children have to take this pledge and after that it was taken by everyone at the national level। हर nation के अंदर pledge लिया जाता था। The Central Advisory Board of Education met in 1964 in Bengaluru under its chairman MC Chagla, who directed that the pledge be read in school and that this practice should be introduced by 26 January 1965। जो Central Advisory Board of Education थे, उन्होंने मीटिंग हुई थी 1964 में। कहाँ मीटिंग हुई थी, बेंगलुरु। और कौन चेयरमैन थे, MC छगला। उन्होंने क्या डायरेक्ट किया था कि ये प्लेज सारी स्कूल्स में बोला जाएगा एंड दिस प्रैक्टिस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। और इसकी प्रैक्टिस कब से स्टार्ट हो जाएगी, 26 जनवरी 1965। नाउ चिल्ड्रन, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। Indians usually recite the national pledge in the events organized by public gathering। अब इंडियंस जो है प्लेज कब रिसाइट करते हैं, कब बोलते हैं, जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं पब्लिक गैदरिंग में, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, हमारा रिपब्लिक डे हो गया। सो चिल्ड्रन, इट इज़ ऑल्सो सेड इन स्कूल असेंबली इन दी कंट्री। हम भी, हमारी स्कूल में असेंबली होती है जब प्रेयर के बाद में हम प्लेज लेते हैं, वैसे ही सारी स्कूल्स में असेंबली के अंदर प्लेज भी लिया जाता है ऑल ओवर दी कंट्री, पूरी कंट्री में। एंड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। और कब होता है प्लेज, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे एंड द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। Almost all the opening pages of the school textbook carry the printed pledge to develop the national spirit in the students। आपने अपनी डायरीज देखी होगी, उसमें जब आप डायरी ओपन करते हो उसके 4-5 पेजेस के बाद में आपको अपना स्कूल का प्लेज दिखता है। सो अभी
हर डायरी में या टेक्स्ट बुक के अंदर प्लेज प्रिंट होता है, so that students have the spirit of nationalism. Okay children, curiously Subba Rao himself remained unaware of the status of the pledge that he wrote. Now Subba Rao, he was unaware of the status. वो किसके बारे में unaware थे? About the status of pledge जो उन्होंने लिखा था. It was only after his retirement, when he happened to hear his granddaughter read the pledge from a textbook, he and his family realized it had become national. Now, after he was retired, what happened? He heard her granddaughter. उन्होंने अपनी granddaughter को पढ़ते हुए सुना pledge. कहाँ पे पढ़ रही थी वो? In the textbook. और उन्होंने और उनकी family ने क्या realize किया कि that the whole nation is reading the pledge or reciting the pledge. The year 2012 marked the golden jubilee year of the pledge. 2012 के अंदर क्या मार्क हो गया था? It was the golden jubilee year of the pledge. Means the golden jubilee was celebrated in 2012. Pledge लिखे हुए 2012 में golden jubilee हो गई थी. So children, a poster on the pledge was distributed among the school children in the districts to take a mass pledge. And there was a poster. ये poster बना है. It was the poster of the pledge और ये सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सारी स्कूल्स में, सारे स्कूल्स के बच्चों को in the districts. जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, so that all the people should take the pledge in a huge quantity. Okay children, now children, further a small booklet of commentary on the pledge written in Telugu by J. Puran Chandra Rao of Hyderabad was distributed to the school children. बाद में एक छोटी सी बुकलेट बनाई, कमेंट्री बुकलेट ऑन द प्लेज. प्लेज के ऊपर कमेंट्री, जैसे आपने मैच देखा है क्रिकेट का, उसमें कमेंट्री होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, जैसे कि प्लेयर्स खेलते हैं ग्राउंड में, तब बीच बीच में कुछ लोग बोलते हैं, दे कमेंट ऑन दी गेम कि अभी ये बॉल से 6 होगा, 4 होगा, ये आउट हो जाएगा या विकेट होगा. दैट इज द कमेंट्री फॉर्म. सो चिल्ड्रन, लाइक दिस देयर वॉज अ बुकलेट वॉज रिटन इन तेलुगु लैंग्वेज. और किसने लिखी थी? पूरन चंद्र राव. और वो कहाँ के थे? He was of Hyderabad. और वो सारे बच्चों में, सारे स्कूल बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी. The organizers planned a mass pledge to be taken by some 10,000 students and the members of the family of the author of the pledge, Vidyamari Venkat Subba Rao, attended the function scheduled in the city after the Dashera festival. जो ऑर्गेनाइजर थे, जैसे कि हम कोई इवेंट जो ऑर्गेनाइज करता है वो क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजर. वैसे ही कोई ऑर्गेनाइजर ने क्या किया? ही प्लान्ड दैट इन अ ह्यूज क्वांटिटी द स्टूडेंट्स टेक दी प्लेज. और उन्होंने कितना अप्रोक्सीमेट बताया था? 10,000 स्टूडेंट्स. इन अ ह्यूज नंबर द स्टूडेंट्स शुड टेक दी प्लेज एंड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द ऑथर. और जिन्होंने ये प्लेज लिखा था, ही वॉज द राइटर, जिन्होंने प्लेज लिखा था, विद्यामरी वेंकट सुब्बा राव, इनकी फैमिली भी वहाँ पर प्रेजेंट हो. एंड हिज फैमिली एंड ही हिमसेल्फ, उनकी फैमिली ने और उन्होंने वो फंक्शन अटेंड किया जो कहाँ हुआ था? इन दी सिटी वेयर ही वॉज लिविंग, जहाँ वो रहते थे. और कब ये ऑर्गेनाइज हुआ था? आफ्टर दी दशहरा फेस्टिवल. सो चिल्ड्रन, इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 6 हियर इज दी प्लेज. I hope you all learn the pledge because we speak in our assembly. So you all have learned the pledge. Now children, I hope that you have understood the chapter number 1, the national pledge, and you have to read this chapter twice at your home by putting your fingers in each line. How I have put my finger and read, same way you also have to read the chapter. Okay children, thank you.